हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन के बारे में। जो नवरात्रि का चौथा दिन है माँ कूष्मांडा का। नवरात्रि में माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है और चौथे दिन इनका विधान आता है, विधि विधान से लोग इनकी पूजा करते हैं। इस दिन सभी लोग विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनको भोग, मिठाई और फल अर्पित करके उनकी आरती करते हैं। और माँ को आज बता दूं उनका प्रिय भोग क्या है। तो माँ का प्रिय भोग है माँ कूष्मांडा का मालपुआ का। तो आज माँ के लिए मालपुआ का भोग ज़रूर से लगाएं। माँ को मालपुए का भोग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा में मालपुआ भी रखा जाता है। माँ कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण करती हैं। माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण हो सकते हैं और हो जाते हैं, और जिन कार्य में बाधा आती है वे भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कूष्मांडा की। उसके बाद माँ की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और लास्ट में हम आरती करेंगे। तो बने रहें हमारी वीडियो में। और यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। तो बिना रुकावट के माँ सभी विघ्न बाधाएं दूर करती हैं, आपको संपन्न बनाती हैं हर चीज़ से। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। अब बात करेंगे माँ को क्यों कहते हैं माँ कूष्मांडा, कैसे इनका नाम पड़ा। तो देखो, देवी कूष्मांडा है। जो कूष्मांडा की प्रतिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप में अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। माने अंड मतलब ब्रह्मांड, अपनी मुस्कान से माँ मुस्कुराई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। मतलब माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी थी, इसलिए माँ का नाम कूष्मांडा हुआ। कूष्मांडा देवी माँ का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ के चारों तरफ, मतलब आरंभ में चारों तरफ अंधेरा रहता था और माँ ने अपनी हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। मतलब माँ हंसी और सब जगह उजाला हो गया, चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैल गया। सूर्य की तपिश को सहने की शक्ति माँ के अंदर होती है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना जाता है। माँ कूष्मांडा शेर पे सवारी करती हैं, मतलब माँ की शेर की सवारी है, शेर की सवारी करती हैं माँ, और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण की हुई हैं। माँ कूष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है और माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ हमें जीवन शक्ति प्रदान करती हैं। अब बात कर लेते हैं माँ भोग के। माँ को भोग कौन कौन सा चढ़ाना चाहिए, कौन कौन सा पसंद है। तो पहला तो हो गया मालपुआ। दूसरा है माँ को और बताती हूँ, कूष्मांडा माँ की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए। पेठा आपने देखा होगा। यदि आपको पीला केसर का नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, दूध में थोड़ा सा, 1 चम्मच दूध में थोड़ा सा केसर भीगने के लिए रख दें, और सादा वाला भी यदि आपके यहाँ पेठा मिलता है तो थोड़ा सा उसमें डाल दें आप उसका दूध का कलर केसर वाला, तो वो केसर वाला बन जाएगा। क्योंकि हर जगह नहीं मिलता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो माँ को पेठा का भोग लगाते हैं केसर वाला, और उसी का भोग लगाएं केसर वाले का, और सबको प्रसाद वितरण करें। कुछ लोग माँ कूष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बताशे भी चढ़ाने चाहिए। अच्छा, अब मैं बात कर रही हूँ जे पेठे की फल की बलि, मतलब वो काशी फल होता है जिसको हम भूरा कुमड़ा भी बोलते हैं, वाइट वाला पम्पकिन बोलते हैं। भूरा कुमड़ा जिसकी बड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसका पेठा बनता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सफ़ेद वाला जिसका पेठा बनता है उस फल को चढ़ाते हैं, मतलब उसकी बलि देना कहलाता है। उस फल को माँ को अर्पण करते हैं क्योंकि माँ को वो पसंद होता है। अब बात करते हैं माँ कूष्मांडा का पूजा का मंत्र कौन सा है, बीज मंत्र।
यदि आप चाहें तो सुबह आप इसकी पूजा कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, 108 माला कर सकते हैं, जितनी माला चाहें आप कर सकते हैं, या मन ही मन में आप ये पाठ बीज मंत्र है जो आप रट सकते हैं, गा सकते हैं। माँ की प्रार्थना आप कर सकते हैं माँ के लिए। तो बीज मंत्र इस तरह से है। तो माँ का मंत्र है कूष्मांडा एम ह्रीम देव्यै नमः। फिर से रिपीट कर दूं, कूष्मांडा मंत्र है कूष्मांडा एम ह्रीम देव्यै नमः। ये इस तरह का माँ का मंत्र है। तो आप इस तरह से माँ का मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को माँ कूष्मांडा का निवास स्थान माना गया है। साथ ही कहा जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से माँ की पूजा करता है, अर्चना करता है, देवी के तेज के प्रताप से वो निरोग मुक्त हो जाता है। मतलब देवी का इतना तेज पुंज ऐसा प्रकाश है कि वो जो भी किसी भी तरह का रोगी इंसान हो, कोई काफ़ी समय से रोग में पड़ा हो, कोई बीमार हो, या फिर वेंटिलेटर जैसी समस्याएं तक आ गई हैं, तो इन सब चीज़ों का माँ की कथा सुनाएं, कहानी सुनाएं, माँ से प्रार्थना करें, तो इस तरह से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। तो देवी के तेज के प्रताप से वो इंसान रोग मुक्त हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से देवी की आराधना करने से यश, बल, आयु, मान सम्मान और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ का एक और मंत्र बता दे रही हूँ। ये मंत्र है, सिर्फ ये बीज मंत्र नहीं है, ये मंत्र है, ओनली मंत्र है। बीज मंत्र के रूप में भी आप इसको बोल सकते हैं, या आपका हो यदि ये बीज मंत्र मूल मंत्र तो इस कोई दिक्कत नहीं, ये भी होता है। तो एक और मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से माँ का आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर लेना। पौराणिक मान्यता के मुताबिक माँ कूष्मांडा से तात्पर्य होता है कुम्हड़ा। कहा जाता है कि संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए, मुक्त कराने के लिए माँ दुर्गा ने देवी कूष्मांडा का अवतार लिया था। इस देवी का वाहन सिंह है और संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा भी कहा जाता है। तो अब बता दूं मैं आपको, आज के दिन इनकी जब पूजा करेंगे तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है। फिर उसके बाद हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय, और उसके बाद माँ कूष्मांडा की हम आरती करेंगे। तो समय सुन लीजिए आप कि कब है माँ का कल का दिन जब आप पूजा करेंगे तो शुभ मुहूर्त क्या है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन 6 अक्टूबर दिन रविवार को है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:24 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:05 पर ब्रह्म मुहूर्त होगा और 4:45 से 5:35 तक रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर को 2:25 से लेकर के 4:11 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। और राहु काल रहेगा शाम को 4 बजे, मतलब 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ये राहु काल रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:01 तक, ये सुबह की पूजा का मुहूर्त है। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:01 से लेकर के 7:15 तक। और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 6:01 से लेकर के 6:02 तक, ये रहेगा इनका मुहूर्त शाम का। कूष्मांडा का अर्थ होता है कुमड़, अर्थात कद्दू या पेठा। कुमड़ा ये भोग होता है माँ का, इसलिए इनको ये बहुत ही प्रिय होता है। और इस दिन इनको मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। तो ये है इनका शुभ मुहूर्त। आप चाहें तो वैसे भी दिन में कभी भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं, कभी भी मंत्र जाप कर सकते हैं। थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाए, टाइम का जिसको अभाव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो माँ है, सब समझती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी ही करें, नहीं तो कब क्या हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आप उनकी दोनों टाइम, कभी जब भी आपको टाइम तब भी आप उनकी पूजा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है माँ की संपूर्ण जानकारी। लास्ट में हम माँ की आरती करेंगे। अब हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5 के बारे में। 5वां अध्याय है। तो 5वें अध्याय में आगे ऋषि ने कहना प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उन दानवों ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी अपदस्थ कर दिया, अर्थात उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण स्वर्गलोक को हस्तगत करके वहां से देवों को खदेड़ दिया।
उन दोनों राक्षसों से पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवों ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। संपूर्ण काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा तभी देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। इससे पहले कि आपने अध्याय में सुना होगा, चौथे अध्याय में, कि माँ ने जब आशीर्वाद स्वरूप इन लोगों को, देवताओं को आशीर्वाद दिया था कि मुझसे कुछ मांग लो, तो देवताओं ने कहा था जब भी हम पे संकट आएगा तो माँ हम आपका आवाहन करें और आप हमारी रक्षा करने आ जाना। तो इस अध्याय में यही है कि जब भी इन पे संकट आता है देवताओं पे, तो ये इन्होंने कहाँ जाकर, हिमालय पर्वत पर जाकर के माँ भगवती की, महामाया की स्तुति करी। तो देवताओं ने कहा, हे देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हम सभी का प्रणाम है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगत जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्र, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी को मेरी सतत वंदना है। शरणागत पन्नों के लिए कल्याणमयी, विद्याकारी, वृद्धिकारी एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। ये कौन कहता है? इंद्र आदि देवता, जितने भी देवता हैं, ये इस तरह से माँ की स्तुति करते हैं। हिमालय पर्वत पर गए और माँ की इस तरह से स्तुति करने लगे। क्यों? क्योंकि माँ इनकी रक्षा करें। इसके बाद नैत्रिक दानवों की लक्ष्मी कहलाती है। नैत्रिक राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपिणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा, संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों में विष्णु महामाया के नाम से अभिहित देवी की मैं सतत वंदना करता हूँ। मस्तक समस्त जीवों की चेतना नाम से युक्त देवी का अभिवादन मैं करता हूँ। सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से अवस्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निद्रा रूप में स्थित देवी की मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में क्षुधा रूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सभी प्राणियों में शक्ति, तृष्णा एवं शांति रूप से अवस्थित है, उन देवी का मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप से विद्यमान रहने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति, श्रद्धा एवं कांति रूप में अवस्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोकों में लक्ष्मी रूप से अधिष्ठित हैं, उनको मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों में जिनकी स्थिति वृद्धि तथा स्मृति रूप में है, उन देवी का मैं अभिवादन करता हूँ या करती हूँ। वैसे ये कह रहा है कौन? ये इंद्रादिक देवता कह रहे हैं, सभी देवता कह रहे हैं सभी। लेकिन आप सभी लोग जब भी माँ से प्रार्थना करें, आप पे कोई संकट आए, तो आप लोग इस जगह पे बोल सकते हैं, अभी मैं आपका अभिवादन करता हूँ या करती हूँ। सभी परिव्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि में जिनकी स्थिति मात्र तथा भ्रांति रूप में है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी व्याप्ति इस सृष्टि में चैतन्य रूप से है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी तथा चिरकाल तक देवराज इंद्र ने जिनका सेवन किया था, कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करें तथा मेरे पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करें। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो व्यक्तियों द्वारा श्रद्धान्वित होकर स्मरण करने से उनके समस्त संकटों का निवारण करती हैं, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को दूर करें।
इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था उसी समय पार्वती जी ने भी वहाँ गंगा स्नानार्थ तर्पण किया था। मतलब गंगा जी में नहाकर स्नान किया था, तर्पण किया था। मनोहारी भ्रकुटी से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं, किसका स्तुति गान कर रहे हैं आप लोग? तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित एवं पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रिलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी के शरीर का रंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। तदंतर शुंभ निशुंभ के अनुचर चंड मुंड ने आकर परम मुग्धकारिणी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अति सुंदरी स्त्री को मैंने देखा है। उनकी कांति से हिमालय आलोकित हो रहा है। वैसे अनिद्य सुंदरी को अब तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों की शोभा वर्णातीत है और अपनी अंगड प्रभा से ही वह संपूर्ण दिगंतों को प्रकृति प्रकाशित कर रही है। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चलकर उसे स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान में सभी अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत पारिजात वृक्ष एवं अश्वों में श्रेष्ठ उज्जह श्रवा नामक घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जटित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। आपने कुबेर से महापद्म नामक विधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केसरों के सुगंधित अपना किंचकिलनी नामक माला आपके हाथों में शहर से समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की उक्रांदिनता नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर रखी है। वरुण का पास तथा सुमद्र गर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने 2 दिव्य वस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है। फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों छोड़ कर रखा है? अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा, चंड मुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीय भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से ही विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा। दूत ने देवी से क्या कहा? तो दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया कि हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिलोक के एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते आए हैं। कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया हुआ है। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलवाया है उसे तुम ध्यान देकर सुनो। दानवराज ने कहा है कि इस समय सारी सृष्टि मेरे वशीभूत है। देवता भी मेरे बात का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण यज्ञों का मैं ही पृथक पृथक रूप में भोगता हूँ। त्रिलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध हैं।
देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी भी मेरे पास है। क्षीण सागर के मंथन काल में प्राप्त उच्चय श्रवा नामक अश्वरत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है। इसके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों या देवों के पास जितने अमूल्य निधि थे, मतलब जितने भी अमूल्य चीजें थी उसको बोलते निधि थे, वे सभी मेरे अधीन हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्षी, तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुंभ के पास रहकर सुर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वर्ण करके ही तुम अतुल संपत्ति की अधिष्ठात्री अधीश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी समझ से काम लो और मेरी पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार करो। ये कौन कह रहा है? शुंभ कह रहा है, निशुंभ कह रहा है दुर्गा माँ से, जो अभी जानते नहीं उनकी असली शक्ति। ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी पत्नी बनो। तब ऋषि ने कहा, दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारिणी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली। देवी ने दानव दूत से क्या कहा? तो माँ ने कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है यह अक्षरशः सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस समय त्रिलोक का स्वामी तथा शुंभ तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुंभ है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है, उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। अब ये माँ बता रही हैं कि मैंने क्या प्रतिज्ञा की है, उस दूत से कह रही हैं, ताकि उसका माँ का मैसेज उन दोनों तक पहुँच जाए। तो माँ बोलती हैं, जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, मेरे दर्प को दर्पित करेगा, तथा जो पराक्रम और शौर्य में मेरे ही समान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूंगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभ निशुंभ आकर मुझे जीत लें तो मैं शीघ्र ही उनको पति रूप में वर्ण कर सकती हूँ। अतः इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। अब देखो, देवी उकसा रही हैं कि आए और मुझसे युद्ध करें और मुझे जीत के ले जाएं तो मैं पति रूप में उनको वर्ण कर लूँगी, और खुद कह भी रही हैं कि इसमें देर ना करो, जल्दी जाके कहो। देखो, अब देवी कह रही है कि जब वो आए तो मैं भी जल्दी अपना काम करूं। तो देवी की बात सुनकर दूत ने क्या कहा? तो देवी, तुम्हारी बातें केवल दर्पपूर्ण हैं, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब वो दूत कह रहा है, इतनी सुंदर औरत, तो कैसे इनसे लड़ेंगे वो लोग? तो वो कह रहा है, इनसे लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस विश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़े होने का सामर्थ्य भी रखता हो। सभी देवता एवं साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो? जिन असुरों के आगे इंद्रादिक देवता भी नतमस्तक हो गए, उनके सामने तुम एकांकी क्या कर सकती हो? मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलपूर्वक बलात् ले जाना पड़ेगा। तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी? दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी, अब उसे कैसे छोड़ दूँ? इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझाकर कहो, उसके बाद में वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। देखो, अब माँ ने मैसेज भी दे दिया और कह भी दिया कि वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगी। तो ये थी कहानी, आज की कथा। आई होप आपने सुनी होगी, अच्छी लगी होगी। इसके आगे का अध्याय मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो तब तक के लिए बने रहे मेरी इस वीडियो में। अब बात करते हैं माँ की आरती के बारे में। तो माँ की आरती शुरू करते हैं। कूष्मांडा जय जय सुखदायिनी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्तन कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत है डेरा तेरा, स्वामी करो प्रणाम ये मेरा। स्वीकार करो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी,
क्यों ना सुनेगी अरज हमारी, तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडार भर दो, तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। बोलो कूष्मांडा मैया की जय, अत्यंत तेजोमयी माँ कूष्मांडा मैया की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भमामि शहितं नमामि। मंदालमाला कुलिताय काले कपालमाला संचेकराय दिगंबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो दुर्गा मैया की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है, तो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरों तक हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।